कुछ ही दिनों में आपके बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं, तो आपके पास एक ऐसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिससे आप पूरे में से पूरे मार्क्स बोर्ड में ला सको। कुछ स्टूडेंट जिन्होंने अच्छे से तैयारी कर रखी है और यदि वो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो पूरे में से पूरे मार्क्स आप बोर्ड में ला सकते हो, और जिन स्टूडेंट ने तैयारी सही से नहीं की है तो ऑफकोर्स वो 80-90% तो ला ही सकते हैं। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूँ। तो स्ट्रेटेजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जैसा कि आपको पता है कि आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो मेंस की तैयारी कर रहे होंगे, नीट की तैयारी कर रहे होंगे और अब उनको बोर्ड भी देना है। मेरे साथ भी एक सीन था कि मैं कोटा गया था 10th के बाद, 11th-12th में हम MCQs की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। हमारा वहां पर एम होता है कि आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से आपको एक सही आप आंसर पर टिक करना है। सही जो मारोगे 4 मिलेंगे, गलत मारोगे -1 मिलेंगे। तो आंसर निकालने के लिए हम बहुत सारे शॉर्टकट भी यूज कर रहे होते हैं, बल्कि बोर्ड में ऐसा कुछ ना होने वाला है, क्योंकि यहां पर आपका पेपर सब्जेक्टिव आएगा। तो सब्जेक्ट में जब हम 2 साल MCQs की प्रैक्टिस करते हैं तो जब हम लिख रहे होते हैं ना तो हमारे पास शब्द ही नहीं होते। हमें पता होता है, हमें इसका आंसर पता है, प्रोडक्ट क्या होने का वो पता है, बट लिख नहीं पाते हैं। तो मेक श्योर पहला स्टेप आपका है कि ये बात आपको पता है कि आपको यहाँ पर सब्जेक्ट पेपर देना है, तो आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, राइट। और दूसरी बात, आपको शॉर्टकट अवॉइड करना है। जैसे कि हम मेंस से नीट की तैयारी कर रहे थे, कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे थे, तो काफी सारी हमने टिप्स एंड ट्रिक्स पढ़ रखी हैं। जैसे डबल बॉन्ड तोड़ो ओ जोड़ो, है ना, रीमन टीमन प्रोडक्ट क्या बन रहा होता है, कॉलवे से प्रोडक्ट क्या बन रहा होता है। तो शॉर्टकट हमने काफी सारे सीख रखे हैं। अब बोर्ड में यदि 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया, आपने उसको 2 लाइन में सॉल्व कर दिया, आंसर आपका सही था, बट फिर भी आपको वहां पर आधा या 1 नंबर मिल रहा होगा क्योंकि आपका आंसर सही था। पूरे में से पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको पूरा पेज भरना ही होगा, वहां पर लिखना होगा। तो आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करना आना चाहिए और उसके लिए हमको राइटिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, शॉर्टकट मेथड को अवॉइड करना पड़ेगा। तो आप सुनो ध्यान से, जब भी हम पढ़ना शुरू करें मेक श्योर कि आप NCERT को फॉलो कर रहे हो, और NCERT पढ़ने से पहले आप एक काम कीजिए, जैसे कि आपको हेलो अल्केन्स यानी कि हेलो अल्केन्स और हेलो एडीन्स चैप्टर आपको पढ़ना है, तो इसके लास्ट के 8 से 10 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लीजिए, बोर्ड ने किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे हैं। इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो आप क्या करो, जैसे आपका ये चैप्टर है, ठीक है, ये NCERT आप इसको पढ़ने वाले हो, तो आप जब इसको पढ़ रहे हो, आपने टॉपिक्स आपके जो एनालिसिस है वो आपने कर रखा है, तो आप यहाँ पर भी मार्क्स करो। जैसे ये टॉपिक है तो इससे 2017 में क्वेश्चन आया था, इससे 2018 में भी क्वेश्चन आया था, इससे 2022 में क्वेश्चन आया था। तो जब आप इसको पढ़ोगे ना तो आपका दिमाग वहां पर अवेयरनेस आपकी बढ़ जाएगी, आप इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे होगे। भाई साहब ये टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड 5-6 बार इससे क्वेश्चन पूछ चुका है, और घुमा फिरा के पूछता है, आपका आंसर तो सेम रहने वाला, बस थोड़ा सा घुमा फिरा देगा क्वेश्चन और उसी टॉपिक से आ रहा होगा। तो एक ये अच्छा तरीका है, आपको इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। आपने 10-15 मिनट में देख लिया कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और थोड़ा बहुत उसमें चैप्टर मार्क कर दिया, देन आप NCERT पढ़ो। NCERT से बाहर कुछ भी नहीं पूछते हैं, कुछ भी नहीं। NCERT यदि आप ढंग से करके जा रहे हो, केमिस्ट्री की यदि मैं बात करूं तो सब कुछ वहीं से आ रहा होता है। सॉल्व एग्जांपल से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ जाएगा, इंटेक्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ जाएगा, बैक एक्सरसाइज से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ जाएगा। जो स्टूडेंट पहले पढ़ चुके हैं ढंग से, NCERT उन्होंने लगा रखी है, तो अब ऐसा नहीं है कि मान लो यहाँ पर 1 से लेकर 30 तक आपके क्वेश्चन दिए तो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो। मान लो हो सकता है पहले 5 न्यूमेरिकल से जो कि बड़े आसान है, बस सिर्फ देख लो कि हाँ ये हमें आता है और ये हो जाएगा, तो इसमें टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। बट ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आप देख पा रहे हो, 5 सेकंड में पता चल जाता है हमें आता है या नहीं आता है, तो वहाँ पे चेक कर लो। यदि नहीं आता है तो उसको देख के जाओ, क्योंकि हो सकता है वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि NCERT से बाहर नहीं पूछ रहे होते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर नोट्स। आपको एनी हाउ नोट्स तो बनाने ही बनाने हैं, लिखने की प्रैक्टिस आपको करनी ही करनी है। यदि आपने अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं तो बहुत सारे टीचर्स के नोट्स अवेलेबल होते हैं, इंटरनेट पर भर भर के नोट्स मिल जाते हैं, या फिर आपका कोई दोस्त होगा जिसने प्रॉपर नोट्स बना रखे होंगे, तो वहां से कहीं आप नेट से डाउनलोड कर लो, या फिर अपने दोस्त के जो भी है फोटोकॉपी करवा लो, तो आपके पास नोट्स होने चाहिए। अब जो नोट्स हैं उनको पढ़ो और खुद की लैंग्वेज में भी लिखने की कोशिश करो, क्योंकि लैंग्वेज आपकी अपनी होनी बहुत जरूरी है। आप लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमने ढंग से टॉपिक समझ लिया है, जब हम वीडियो देखते हैं मूवी की तरह सब कुछ हमें समझ में आ रहा होता है, बट जब हम लिखने बैठते हैं तो ब्लैंक हो जाते हैं, कुछ भी सोच नहीं पा रहे होते हैं।
तो सिर्फ और सिर्फ ये प्रैक्टिस से आएगा, आपको प्रैक्टिस लिखने की करनी ही होगी। तो आप देखो कि जब आपने जो भी चैप्टर पढ़ा है उसके 8-10 क्वेश्चन उठा के देखो आप लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो। यदि नहीं लिख पा रहे हो तो आपको और ज्यादा मेहनत करनी ही करनी है, समझ रहे हो। अब जैसे ये जो मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो एक चैप्टर से 7-8 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। यदि आपने उसको ढंग से कर लिया है तो डेफिनेटली उससे कोई ना कोई क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल रहे होंगे। अब ऐसे में क्या होता है, जैसे मान लो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था उससे देखने के लिए मिल गया, आप फटाक से उसको लिख दोगे क्योंकि आपने बहुत अच्छे से उसको समझ रखा है। तो आपका यहाँ पर टाइम भी एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा होगा दूसरे क्वेश्चन करने के लिए। तो 3 घंटे में आपको पूरा पेपर अच्छे से करना है और एक बार हमको पूरा देख भी लेना है कि हमने कहीं कुछ छोड़ा तो नहीं है। उसके बाद आपका आता है लास्ट 10 ईयर्स। इस पॉइंट पर भी हम आ रहे हैं मॉक टेस्ट और एवेल्युएशन पर। कई स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि सर हम कितने साल के क्वेश्चंस लगाएं जिससे हमारे बोर्ड में अच्छे मार्क्स आ जाए। तो यार एक बात सुनो ध्यान से कम 5 साल के तो आपको लगाने ही लगाने हैं, मिनिमम ये है और मैक्सिमम ये है। 10 साल से ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो मेक श्योर आप इसका मल्टीपल टाइम रिवीजन कर रहे हो, इसको मैक्सिमम रिवाइज कीजिए। यदि आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो बहुत ज्यादा आगे तक 15 साल के 20 साल के लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ये मैक्स है, मैक्स, और ये मिन है 5 साल के तो होने चाहिए। इसी से आपका बोर्ड में पेपर आ रहा था, क्वेश्चन जो भी मिलेंगे आपको यहीं से मिल रहे होंगे, सब घुमा फिरा के यहीं से वो क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा सर PYQs है, मान लो हम PYQs किसी चैप्टर के लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अटक जाते हैं, तो उसके लिए क्या करें। कई बार स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं इसके लिए कोई बुक वगैरह बता दो। तो मार्केट में जो बुक अवेलेबल है बेस्ट है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पर ओसवाल गुरुकुल क्लास 12, ठीक है, CBSE लास्ट ईयर सॉल्व पेपर। तो इसमें 10 साल के आपको सॉल्व पेपर मिल जाएंगे। तो किसी भी क्वेश्चन पर यदि आप अटकते हो तो फटाफट आपके सामने सॉल्यूशन होगा। तो मैं एक बार इसको फटाफट बता देता हूँ। यहाँ पर आप कंटेंट देख सकते हो 2018 ना, 2021, 2020 केमिस्ट्री का सबका दिया हुआ है, सभी चैप्टर का PCM। जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको क्या करना, आपने क्वेश्चन देखा फटाफट, यदि आपको आ रहा है इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हो तो कुछ देखने की जरूरत नहीं है। बट ऐसा लगता है कि मान लो ये क्वेश्चन कुछ नया सा लग रहा है और हमको कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन आपका दिया हुआ है, सॉल्यूशन देख लो और आगे बढ़ो। तो इस तरीके से सॉल्व एग्जाम्पल आपके काफी ज्यादा हेल्प करेंगे, जो कि PYQs के सभी के यदि सॉल्यूशन मिल जाए तो केमिस्ट्री का उसी तरीके से सभी का, जैसे ये मैथ्स है तो मैथ्स में क्वेश्चन दिया है ना, हमको देख के आया ऐसे क्वेश्चन तो कर चुके हैं, 8-10 हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वैसे भी NCERT में बहुत कुछ है नहीं, ठीक है, तो जरूरत नहीं है। बाकी ऐसा लगता है कि कुछ नया लग रहा है तो सॉल्यूशन देख लो, और फिर सॉल्यूशन में कहीं यदि कुछ प्रॉब्लम है तो आपकी यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। अब यार एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस किताब का, ठीक है, इसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से इसको बाई कर सकते हो, ओसवाल की, राइट। लास्ट पॉइंट था आपका मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट हमने सर NCERT पढ़ ली, हमने राइटिंग स्किल्स है ना, लिखने की प्रैक्टिस कर ली है, ठीक है, हमने नोट्स भी बना लिया, हमने रिवीजन भी कर लिया है, हमने PYQs भी लगा लिए। अब हम अपने आप को जज कैसे करें कि हमारे बोर्ड में एक्चुअल में मार्क्स कितने आ सकते हैं, उसके लिए जरूरी होता है मॉक टेस्ट। ये रियल टेस्ट तो नहीं है बट रियल से कम भी नहीं है, यानी कि जो आपके मार्क्स उसमें आ सकते हैं वो ये पहले से बता सकता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी हो रखी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक मॉक टेस्ट विद इन टाइम आपको देना है 3 घंटे में, 3 घंटे में आपको ये देना है, ठीक है। अब जब 3 घंटे में आप टेस्ट दे सकते हो, उसके बाद हमको ये भी तो पता चले भाई कि हमारे मार्क्स कितने आ रहे हैं, तो उसके लिए एक टीचर की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी सुविधा भी अवेलेबल है, यदि आप oswal.io इस वेबसाइट पर विजिट करते हो, खुद का पेपर यहाँ पर आप बना सकते हो, ठीक है, अपना टेस्ट यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो। आपने क्या किया, पहले चैप्टर प्रिपेयर कर लिया, ठीक है, उसके बाद अपना जो भी आपका टेस्ट था वो क्रिएट कर लिया, सब्जेक्ट वो जो MCQ जो भी आपका नया पैटर्न उसके बेसिस पे मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर टाइमर सेट कर लो, 3 घंटे का आपका टेस्ट है। 2 मॉक टेस्ट तो आपको देने ही देने, 2 तो हर सब्जेक्ट के आपको देने ही देने, ठीक है। उसके बाद ये सबमिट कर दो, तो यहाँ पर जो आपका सॉल्यूशन है उसका प्रॉपर एवेल्यूएशन हो रहा होगा, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मान लो आपका 70 का पेपर था, आपके 50 मार्क्स आ गए, तो आप एनालिसिस कर सकते हो भाई साहब 20 मार्क्स कहाँ कट रहे हैं, किस तरीके से इंप्रूव किया जाए। यदि आपके 70 आउट ऑफ 70 आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, आगे बढ़ो, समझ रहे हो। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर हेल्प मिल रही होगी। तो ये आपके मॉक टेस्ट की कहानी खत्म होती है, एवेल्युएशन की कहानी खत्म होती है, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से जाके आप देख सकते हो। ये स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा हेल्प आपकी करने वाली है। जो स्टूडेंट्स मेंस और नीट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा ध्यान रखें भाई साहब,
आपको सब्जेक्टिव पर ध्यान देना है, अदरवाइज प्रॉब्लम आती है क्योंकि हम टच में नहीं रहते हैं, लिखना भूल चुके होते हैं, तो वो आदत आपको डालनी होगी। बाकी जो सिर्फ बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं तो नॉर्मल आप लिखने की प्रैक्टिस भी कर रखे होंगे। तो आपको इन बातों का याद रखना है। पहली राइटिंग सेक्शन आपको डेवलप करनी है, सब्जेक्टिव, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है, तो वो राइटिंग सेक्शन में आता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था कि शॉर्टकट आपको अवॉइड करने हैं। चौथा पॉइंट क्या था, आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी में सारे क्वेश्चंस प्रॉपर आपने किए हो, मेक श्योर, है ना। और उसके अलावा आपके खुद के नोट्स जरूर हों, आपके पास नहीं है तो मैंने इसका तरीका भी बता दिया था। देन आप PYQs लगा रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो और उसके बाद आपका इवैल्यूएशन हो रहा है। मार्क्स यदि कहीं गड़बड़ा रहे हैं तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करो और इम्प्रूव करो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एनालिसिस देन इम्प्रूव, ठीक है। तो अगेन आप यदि इस तरीके से सुधार कर रहे होंगे तो डेफिनेटली जो आपका फाइनल एग्जाम होगा, मैं फिर से कहता हूं कि बोर्ड का पेपर बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है, सिलेबस बहुत कम है। जेईई नीट से कंपेयर करते हो तो बहुत ही कम है, क्योंकि जेईई नीट का यदि कोई एक चैप्टर पढ़ो, 30 चैप्टर मान लो केमिस्ट्री में, इसमें 10 ही आ रहे हैं बोर्ड में आपके, और यहाँ पर एक चैप्टर के लिए आपको 200 से 400 क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, फिर भी गारंटी नहीं रहती है कि एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा। बट बोर्ड में आप 30 क्वेश्चन भी यदि ढंग से करके जाते हो, एक चैप्टर के बार-बार रिवाइज करके जाते हो, तो आप बना के आ जाओगे। और एक और बात, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है उनको यदि ऐसा लगता है यहाँ से सारी स्ट्रेटेजी फॉलो करो प्रॉपर, और फिर भी यदि एग्जाम में कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए और आपको लगता है ये नहीं आता है, तो छोड़कर मत आना, ब्लैंक छोड़कर मत आना, वहां पर कुछ ना कुछ लिख के आना, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ लिख के आना। बोर्ड्स वाला कभी कभी एग्जाम में सोते हुए कॉपी चेक कर रहे होते हैं, तो आपको मार्क्स वहां पर मिल रहे होंगे, ठीक है। यदि नहीं लिख के आ रहा तो मार्क्स मिलेंगे ही नहीं, लेकिन लिख के आओगे तो चांसेस हैं कि आपको मार्क्स मिले। तो कुछ भी छोड़ना नहीं है। यदि इन सब बातों का आप ध्यान रखते हो तो 100% आप बहुत अच्छा करके आने वाले हो अपने बोर्ड में। तो उम्मीद करता हूं इस स्ट्रेटेजी से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल रही होगी। इस तरह की स्ट्रेटेजी मैं आपके लिए लाता रहूंगा। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया तो कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी इसको पहुंचाइएगा, उनको भी इसका फायदा मिले। चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।